Dear students, this is Political Science, class 11th, and our today's topic is functions of Election Commission. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये मल्टी मेंबर कमीशन है। तो इसमें एक इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और 1989 तक इलेक्शन कमीशन जो था ये एक आदमी पे मुश्तमिल था, यानी इसमें एक ही आदमी हुआ करता था। इसके बाद 1989 के बाद इसको तब्दील किया गया 3 मेंबर कमीशन में। इलेक्शन कमीशन की मैं बात करता हूं। तो इसके बाद 1991 में इसको मल्टी मेंबर कमीशन बना दिया गया, और अब इलेक्शन कमीशन जो है इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। तो इस वक्त मैं बात कर रहा हूं फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि जितनी भी इलेक्शंस हो वो फ्री एंड फेयर हो। तो अब ये कैसे इसको इम्प्लीमेंट करता है, इसको कैसे पुरोकार लाता है? इट डज दिस बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फंक्शंस। तो सबसे पहले ये उसका जो सारा जो तरीक़ाकार होता है, इसको ये सुपरिटेंडेंट करता है, यानी कि इसकी पूरा देखभाल करता है, डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है इन इलेक्शंस को। तो ख़ास तौर से जब भी इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के या वाइस प्रेसिडेंट का, पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का, जितने भी ये अहम तरीन इलेक्शंस होते हैं इनको ये पूरी तरह से कंट्रोल में करता है और उसको पूरी तरह से सुपरिटेंडेंट करता है। तो इसके बाद इनकी प्रिपरेशन के लिए अरेंजमेंट्स करता है, इस प्रोसेस को रिवाइज भी करता है, अपडेट भी करता है, वोटर रजिस्टर्स को बुनियाद उसकी बनाता है अडल्ट फ्रेंचाइज। तो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको एक तरह से इनकी मदद लेकर, इनको कंसल्टेशन में लेके डिटेल्ड प्रोग्राम्स को बरोकार लाया जाता है जब भी जनरल इलेक्शंस हुआ करते हैं या मिड टर्म के इलेक्शंस या बाईपोल्स होते हैं। तो इसके साथ साथ जब भी इलेक्शंस होते हैं तो हमें पता है कि बीच बीच में सेंसस भी हुआ करते हैं, चाहे 5 साल के बाद या 10 साल के बाद, या जब भी इलेक्शंस हुआ करते हैं तो एक तरह से पूरी तरह से इसका डाटा बनाया जाता है। तो उस हिसाब से फिर कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिलिमिट किया जा रहा है, यानी कॉन्स्टिट्यूंसी अगर किसी जगह ऐसा लगे कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी को 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में तब्दील किया जाता है, वो प्रोसेस भी इसके साथ साथ हुआ करता है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि इलेक्शंस को फ्री और फेयर कंडक्ट किया जाए, तो इलेक्शन कमीशन मशीनरी जो होती है, इलेक्शन मशीनरी, इसके ऊपर इसका पूरा कंट्रोल होता है और इस हिसाब से डायरेक्शंस जो होती हैं, जितनी भी डायरेक्शंस वो यही पास करते हैं ये इलेक्शन कमीशन। और नॉमिनेशन पेपर्स जब भी इलेक्शंस हुआ करते हैं उसके नॉमिनेशन पेपर्स या नॉमिनेशन पेपर्स की सिक्योरिटी या विड्रॉवल ऑफ पेपर्स, जिसको हम कहते हैं जांच पड़ताल वगैरह, या पेपर्स को वापस लेने का डेट, वो भी यही फिक्स करता है। और इसके बाद पोलिंग का डेट या डिक्लेरेशन का रिजल्ट, जब भी इस पोलिंग का मतलब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो उसका डेट भी ही इलेक्शन कमिश्नर ही फिक्स करता है। और इसके बाद एक और मसला होता है कि कौन कौन सी पार्टी, किस किस पार्टी को रिकॉग्नाइज किया जाता है, या किस पार्टी को नेशनलाइज कहा जाता है या नेशनल पार्टी कहा जाता है या रीजनल पार्टीज, वो इलेक्शन कमिश्नर ही तय करता है।
इलेक्शन कमीशन का एक ये भी एक इख्तियार होता है कि ये ऑर्डर्स इशू करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को, जितनी भी उसको पुलिस पर्सनल्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि उस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको कितनी फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, ये इलेक्शन कमिश्नर ही तय करता है। और कैंडिडेट्स का जब भी इलेक्शन हुआ करते हैं, कैंडिडेट्स को क्या सिंबल देने हैं, तो सिंबल भी अलॉट ही करता है, या पॉलिटिकल पार्टीज का क्या सिंबल है, या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जितने भी होते हैं उनको अलग अलग तरीके से सिंबल देना, ये भी इलेक्शन कमीशन की पूरी तरह से जिम्मेदारी है। इसके बाद अरेंजमेंट्स बनाया जा रहा है फॉर सेटिंग अप पोलिंग बूथ्स, यानी कहाँ कहाँ पे वोट डालने हैं, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ साइट स्टाफ फॉर कंडक्टिंग अ पोल, यानी पोल जो होते हैं, जैसे वोटिंग जब भी होती है वहाँ पे कितने मुलाजमों की ज़रूरत पड़ती है, क्या अरेंजमेंट होना, ये भी ये करता है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लगेगा, या कैंडिडेट्स का एक्सपेंस सीलिंग एक्सपेंस सीलिंग जो होता है वो भी तय करता है, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसको कहा जाता है, एक अलग बात है यहाँ पे। तो उस हिसाब से भी, यानी कि ऐसा एक डेट फिक्स करना कि जिस डेट के बाद में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो किसी किस्म का किसी को कोई फायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं कर सकता है। ये भी इलेक्शन कमिश्नर का काम है कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब तैयार करेगा। तो इलेक्शन डिस्प्यूट्स भी हुआ करते हैं, जिसको सेटल इलेक्शन कमीशन ही करता है, चाहे पेटिशंस हो या कुछ और, उसको रेफर किया जाता है फिर प्रेसिडेंट के पास, ये भी तय करता है इलेक्शन की किस में कितना क्या मसला है। तो इस हिसाब से इलेक्शन कमीशन जो होता है वो बहुत सारे इट परफॉर्मेंस नंबर ऑफ टास्क, तो इसको असिस्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन जो होता है कहीं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी अपॉइंट करता है हर स्टेट में अलहदा तरीके से, जब भी वहाँ पे इलेक्शन होते हैं। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट मेक्स अवेलेबल नेसेसरी स्टाफ जो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो इलेक्शन कमीशन अगर कहीं पे लगे, और एक बात वो वहाँ पे किसी मुलाजिम की कोई ट्रांसफ़र भी वो कर सकता है अपने हिसाब से। तो लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि फॉर एंश्योरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन फुल ऑटोनॉमी टू द इलेक्शन कमीशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से इख्तियार दिया गया है वो किस हिसाब से चले ताकि इलेक्शन को फ्री एंड फेयर किया जाए। तो सो दिस इज सफिशिएंट रिगार्डिंग फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन।